नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अभी मार्केट पे क्या हुआ, नहीं हुआ, सब चीज़ पे डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम अपना व्यू आपके साथ साझा करेंगे। एशियन मार्केट कैसा चल रहा है ना? तो ये सब। ये अभी नया कोशिश किया हूँ कि 5 डे में कौन-सा ईटीएफ बढ़ रहा है, कौन-सा गिर रहा है, तो उसमें एक व्यू के साथ आगे बढ़ना है। चलिए, बाकी स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, ये सब अपना कर लीजिए। तो अभी सबसे पहले हम देख रहे हैं कि निकेई में गिरावट आपको दिख रही है। एशियन मार्केट में आपको गिरावट दिख रहा है। तो 445.1% से ज़्यादा का 1.25% के आसपास का गिरावट दिख रहा है 1.16। तो क्या हुआ? तो भाई कुछ नहीं हुआ। ये 13 दिन की लगातार रैली के बाद अभी जाके फाइनली थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुआ है, तो ये बढ़िया है। कंटिन्यू इनकी रैली चली रही थी, तो कल से मतलब इनका जो प्रॉफिट थोड़ा-सा बुकिंग होना शुरू हुआ है, तो बढ़िया है, काफ़ी लंबी इनकी तेज़ी हुई है। तो मेरे हिसाब से कोई बड़ा बात नहीं है, इसमें एक अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, ठीक है? तो डरने-घबराने की कोई विशेष बात नहीं है। डाउ जोन कल शांत बंद हुआ, कोई ज़्यादा वैसा नहीं। अभी 150-200 पॉइंट माइनस है, तो कोई नहीं। ऐसे डाउ जोन और नेस्डेक जो है, नेस्डेक में टेक कंपनियों के कारण अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए क्लोज हुआ लास्ट में अपने को 100 सवा 100 पॉइंट तेजी के साथ। और नेस्डेक के बाद डाउ जोन जो है 89 पॉइंट माइनस में बंद हुआ। एस&पी प्लस में बंद हुआ। रसल 2000 जो है ये भी प्लस में बंद होते होते रुक गया, है ना? और फैंग इंडेक्स जो कि प्लस में बंद हुआ लास्ट में। ये होता है ना सड़क से ऊपर, ये लास्ट का ट्रेड, पूरे दिन एक तरफ, लास्ट का ट्रेड एक तरफ, ठीक है? तो ये सुबह और लास्ट में एक अलग उत्साह होता है। बाकी भारत का होलसेल का महंगाई आया है तो ठीक आया है, 0.89 करके आया है, 85 आया है, ठीक है? काफ़ी गिर के आया है, 1 पॉइंट मतलब प्रीवियस 2% था, वहाँ से सीधा गिर के अभी आया है महंगाई का। तो चलिए जी, अच्छा बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी उसका यूएस मार्केट का भी पीपीआई का डाटा आने वाला है, तो नज़र में रखना है। फेड साहब, जनरल पावेल साहब भी बोलने वाले हैं, तो ट्रम्प साहब तो कोशिश करेंगे कि ओ भाई, इन्फ्लेशन तो कम हुआ, तो कम से कम रेट कट का तो कुछ बोलो। अब बोलोगे नहीं तो कम से कम मनहूस तो मत बोलो। तो इस तरह की बातें ट्रम्प साहब जो है वो बताएंगे। अब देखिए क्या होता है, नहीं होता है, वो एक अलग बात है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्रेंट हो गया, एक बार थोड़ा ब्रेंट में देख लेते हैं। तो ब्रेंट में हल्की सी नरमी का आया है, तो अच्छा है हल्का सा नरमी आना। और यूएस का बॉन्ड यील्ड जो है 4.54 पे था, तो वहाँ पर ही क्या चेंजिंग हुआ है, तो वहाँ पर ही 54 पे है, जो कि काफ़ी बढ़ा हुआ है। और ये थोड़ा सा मार्केट को रोकने का कोशिश करेगा, तो इसको नीचे आना चाहिए, तभी सही है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अपना एडीआर को देख लेते हैं। एडीआर भी ओके है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खराब। इंफोसिस प्लस में है, आईसीआईसी एचडीएफसी 1% माइनस में है, एक आधा % माइनस में है, ठीक है? विप्रो का तो चलेगा, डॉक्टर रेड्डी हल्का प्लस में है और रिलायंस यहाँ पर ही 1.65% माइनस में है। तो ठीक है, एडीआर भी एक बार आदमी देख लिया तो अच्छी बात है। क्या है ना कि मन में संतुष्टि रहता है कि हाँ देख लिए, नहीं तो क्या है ना, मन में हुच लगा रहता है। बाकी गोल्ड देखिए साहब, ऊपर से गिरावट आया है जैसा अपनी हम लोग का है, तो अभी गोल्ड में हम लोग का लॉन्ग टर्म है पोजीशन, जो कि मेरा तो एसआईपी करते करते उसके बावजूद भी 43% तक गया, वहाँ से भी डाउन होकर मेरा नीचे आ रहा है। तो आने दीजिए, कोई बात नहीं। इसका हम लोगों ने डिस्कस किया ना, 75-76 के बाद अपना लेने का बहुत सही है। देखिए मोटा मोटी धरी है, समझे ना? हम लोग को इंची टेप से नाप के कोई जमीन थोड़ी बांटना है। मोटा मोटी 75-76 आ जाएगा ना, उसके बाद से मतलब शुरू करने का है, और उससे ज़्यादा हम गिरने का देख भी नहीं रहे हैं, तो समझिए तो वो एक कहीं ना कहीं बॉटम लाइन भी हो सकता है। अब देखिए होता क्या है, सिल्वर भी ऊपर से करेक्ट हुआ है, तो लगता है कि सिल्वर का लास्ट जंप था क्या वो जो पिछले हुआ था। तो ठीक है, देख लेंगे। तो पोजीशन तो इसमें भी है मेरा लॉन्ग टर्म वाला, तो एज इट इज़ है। और हम इसमें जो भी प्रॉफिट मेरा है सब मार्केट को हम वापस से देते हैं, इस उम्मीद से मार्केट को देते हैं कि मार्केट फिर हमको उससे ज़्यादा बढ़ा के दे। और आज तक ऐसा ही हुआ है कि हम लोग हमेशा मार्केट को प्रॉफिट दे देते हैं, फिर मार्केट हमको पलट के उससे डबल ट्रिपल करके प्रॉफिट देता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। हो सकता है कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, कोई लोगों को लगेगा सर आप तो ऐसी हैं, तो ठीक है भाई, हम ऐसी हैं तो ऐसी हैं। बाकी स्विंग के लिए जिन्होंने पोजीशन बनाया है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, है ना? अब नीचे जा रहा है तो आने दीजिए सब, तो फिर दूसरा लॉट लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ही डॉलर इंडेक्स नीचे आया है, उसके बावजूद भी गोल्ड मजबूत नहीं हुआ। देख रहे हैं, डॉलर इंडेक्स नीचे आया है, उसके बावजूद भी गोल्ड नहीं मजबूत हुआ। और चाइना में बढ़िया चीज़ दिख रहा है, लेकिन उसके बाद भी सिल्वर चल नहीं रहा। तो कोई नहीं, ये समय आता है, ये बीच में एक इरिटेट करने का टाइम पीरियड आता है, जिसमें ना आप परेशान हो जाइएगा, क्यों नहीं भाग रहा, इस तरह की बातें आपके दिमाग में आएगा और दिमाग आपका खौंझ जाएगा और आप पोजीशन काट दीजिएगा। उसके बाद ना आपको चिढ़ाते हुए भाग जाएगा। हाँ, ये बात समझ लीजिए। जब माथा पे प्रेशर बनता है ना, तो समझिए कि ओहो अब सही है, ये सही समय है। तो ठीक है, अभी गोल्ड सिल्वर पे चल रहा है, तो आने दीजिए थोड़ा सा नीचे, तो अच्छा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये तकरीबन हमने सारा चीज़ देख लिया। गिफ्ट निफ्टी 700 कुछ पे है, 24,730-35 कितना पे है जी? हाँ चलो 23 पे, चलो जी ठीक है, बढ़िया है। तो कुल मिला के ठीक है, ये हमने सारे डाटा एक तरफ से शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिए। अब आइए थोड़ा सा मैथ वाले डाटा पे चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं एफआईएस। तो एफआईएस का क्या सिचुएशन है? तो एफआईएस का आप देख रहे हैं कि कल एफआईएस और डीआईएस ने बेचा नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है कि कल, एक मिनट पन्ना खोल लूँ, हाँ, कल एफआईएस और डीआईएस ने बेचा नहीं है, बेचा नहीं, तो इतना पे है। कई लोग बोलेंगे कि सर पैसा चाइना जा रहा है, अरे कहीं कुछ नहीं जा रहा है महाराज, कहीं कुछ नहीं जा रहा, सब ठीक है। तो बोलिएगा कि सर खरीदारी वैसा नहीं हो रहा है, अरे हो जाता है। अभी सब अपॉर्चुनिटी अमेरिका में देख रहे थे, क्योंकि डील हुआ तो अमेरिका भागा। तो चाइना में कोई पैसा लगाना चाहता है जी? आप ही बताइए ना, चाइना में कौन पैसा लगाना चाहता है जिसको मतलब
एकदम मतलब उसके पास पैसे मतलब अनाप शनाप पैसा है खूब, उसके पास 2 नंबरी 4 नंबरी पैसा है तो आदमी चाइना में लगा सकता है। चाइना उल्टा हम लोग का अभी बेचा है स्टॉक, ठीक है? तो चाइना का तो बदमाशी जो गिरा था ना कल, ये चाइना का बदमाशी था। तो कोई नहीं, अभी चाइना बदमाशी कर रहा है। चाइना का तो मंसूबा खत्म हो गया ना, जो चाइना झुकने वाला नहीं था वो तुरंत ट्रंप के साथ डील कर लिया। वो भारत को तो चाह रहा था कि युद्ध में फंस जाए और भारत उलझे रह जाए, और वो अपना क्या बोलते हैं उसको, पाकिस्तान को फंडिंग करता रहे और भारत से लड़ाता रहे। अब इधर में देख रहे बांग्लादेश को भी फंडिंग शुरू कर दिया है और नेपाल को भी भड़का रहा है। तो एक्चुअली सारे जो है वो चाइना की तरफ क्यों जा रहे हैं भारत का साथ छोड़ के, ये भी एक पॉइंट वाली बात है ना, कि सब भारत का साथ छोड़ के चाइना की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो वही वाली बात है कि दूर का ढोल सुहाना लगता है, ठीक है? बस यही कारण है, दूर का ढोल सुहाना लगता है, यही कारण है और यही चीज़ हो रहा है। और व्यक्तिगत जो इंटरेस्ट है ना, वो हावी हो रहा है। जैसे आप देखे होंगे कि श्रीलंका का, जैसे क्या बोलते हैं उसको, लुटिया डूबा था, तो उसका राष्ट्रपति को चाइना ने पर्सनली कितना पैसा दिया था, तो ये सब आप लोगों को पता ही है। उसी तरह नेपाल में भी चल रहा है, जो उसका मेन शीर्ष वाले जो नेता होते हैं उसको अलग से पैसा, अलग से। देखिए, चाइना का जो दार्शनिक है, उन्होंने एक वर्ड कहा था कि भारत में हर कोई बिकने के लिए तैयार है, बशर्ते रेट होना चाहिए। भारत में नहीं, दुनिया में ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जो बिकने के लिए तैयार नहीं है, बशर्ते रेट होना चाहिए। ये माइंडसेट से चाइना चलता है और यही माइंडसेट से चाइना भारत में भी कई अपने गुर्के खड़े कर रखे हैं, ठीक है? ये बात मान के चलिए, जो कि उसी के गुणगान करते हुए दिखेंगे, चाइना को कभी गलत नहीं बोलने देंगे। तो ठीक है, अब उनका भी अपना अलग बिजनेस पॉलिसी है। चाइना के बारे में वही बोल पाता है जिसको, देखिए अब यहाँ हम आपके सोच में क्वेश्चन उत्पन्न कर देते हैं। चाइना के खिलाफ वही बोल पाता है जिसको चाइना ने अभी तक फूटी कौड़ी दिया नहीं है, वही चाइना के खिलाफ बोलेगा। जब उसको मिल जाएगा तो चुप हो जाएगा। एक ये बात हुआ, दूसरा वो बात, चाइना के खिलाफ वही बोल सकता है जिसकी ज़रूरत चाइना की ही नहीं है, जिसकी ज़रूरत कम हो तो फैक्ट बोल देता है। तो ये भी बात है। तो अब इसमें आपको जो समझना है आप समझ सकते हैं। चलिए फिलहाल हम ये देखते हैं कि इंडेक्स में खरीदा है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं है, तो खराब भी नहीं है। और चाइना की तरफ पैसा जो जाने वाली बात है उतना ज़्यादा यूएस की तरफ जाएगा ना, चाइना की तरफ क्यों जाएगा? पिछले बार भी सब बोल रहे थे कि चाइना की तरफ पैसा जा रहा है, हम उस समय बोले ना 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 ना। अरे चाइना चाइना में कोई पैसा लगाना चाहता है? यूएस का किसी भी एक आदमी से पूछ लीजिए कि आप चाइना में पैसा लगाना चाहते हो, सबसे पहले बोलेगा भाई पागल उगल हो गए हैं, नहीं लगाना है, सीधा मना करता है। भारत के लिए हाँ पॉजिटिव है, लेकिन अभी जो युद्ध हुआ, युद्ध में भारत ने जो लठ कर दिया पाकिस्तान को, इससे क्या है कि थोड़ा सा मतलब है, अभी चल रहा है, तो आ जाएंगे सब, फूफा आएंगे, फूफा का काम है ना, और फूफा तो बेचना ही बेचना था। हम लोग को तो ये क्लियर थे ना कि फूफा एक बार अभी बेचेंगे, उसके बाद खरीदेंगे तो चलेगा। तो फूफा ने 37 तक बेचा था और कल खरीदारी किया फूफा ने, ये लीजिए, ठीक है? तो ये चाल है फूफा का। और भाई डीआईएस का मैंने आप लोगों को बोला था ना कि डीआईएस भी हल्का बेचेगा, अधिक डीआईएस भी हल्का बेच रहा है, तो कोई डरने घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पोजीशन डीआईएस के पास है। फूफा ज़्यादा नहीं बेच पाएंगे, हाँ बेच सकते हैं, कोई ऐसा बात हो गया तो फूफा 38 पे है तो 15% 20% यहाँ से बेच भी सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते 20 से 25% फूफा बेच भी सकते हैं, तो ठीक है। तो क्यों बेचेंगे जब उनको पैसा बनना है, से मतलब है। डीआईएस धीरे धीरे खरीदारी, सॉरी पब्लिक में खरीदारी शुरू हो रहा है। कल पब्लिक ने भी हल्का बेचा, प्रो ने भी खरीदा है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपको अगर थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाया जाए तो यहाँ पर ही प्रो की खरीदारी भी हुई है हल्का, एफआईएस की भी खरीदारी हुई है हल्का, ठीक है? तो ये पॉजिटिव है। सिंपल, अगर देखिए ज़्यादा आप कोई चक्कर में नहीं फंसिएगा, सिंपल है, पॉजिटिव है। तो मैं ज़्यादा नेगेटिव नहीं हूँ, व्यू पॉजिटिव है। अब कुछ कारण बस ऐसा वैसा हो जाता है, अब मान लीजिए भारत पे कोई भूकंप आ जाता है या इस तरह का कुछ अचानक से हो गया तो एक अलग बात है, लेकिन मार्केट पॉजिटिव की तरफ है। नीचे में ज़्यादा नीचे अपन देख नहीं रहे। चलो बाकी पीसीआर भी आज पॉजिटिव मैं करता हूँ। आइए सारा डाटा को एक जगह रखता हूँ। ये एफआईएस पॉजिटिव है, डीआईएस इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग करेगा और प्रो खरीदेगा। इंडिया विक्स निगेटिव है, पीसीआर को पॉजिटिव करता हूँ, गोल्ड निगेटिव है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, यूएस मार्केट न्यूट्रल स्टैंड लेके चल रहा है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और पीई निगेटिव है। आप बोलिएगा क्या बात करते हैं? हाँ 1 2 3 4 5 5 पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 और एक न्यूट्रल है। कभी कल ऐसा जब डाटा बनता है ना तो न्यूट्रल ही जीत जाता है, ठीक है? बाकी वॉलेटाइल मार्केट है, और जो होगा देखा जाएगा, बस और क्या करना है। बाकी वॉलेटाइल मार्केट है, पोजीशन है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कभी कल ऐसे में ये भी जीत जाता है, जब सब सोचते हैं कि खूब वॉलेटाइल होगा तो कुछ और जीत जाता है। तो इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, यस, और इसको रख लेते हैं अपने पास, देखते हैं कैसा चलता है मार्केट। तो काफ़ी मार्केट में आज उत्साह रहेगा और वॉलेटाइल रहेगा, एक्सपायरी है, देखते हैं, ठीक है? तो फिलहाल अपना मार्केट में जो सपोर्ट है वो 500 के पास आप मोटा मोटी सपोर्ट मान के चलिए, और ऊपर में अगर तोड़ के ऊपर निकलता है तो फिर ऊपर जाने का चांस है, नहीं तो उसी में एक्सपायरी हो जाएगा, ठीक है? तो कुल मिला के ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ कर सकते हैं? तो जो सेक्टर में तेज़ी है वो आपके सामने है, जो सेक्टर में तेज़ी होने वाला है, चाहे सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, वो भी सेक्टर आपके सामने है, एफएमसीजी, ठीक है? और एक था ना फार्मा जो कम भागा है, तो वहाँ भी आप ध्यान देख सकते हैं। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विराम देने से पहले यही कहूँगा
इसके साथ बने रहिए साहब। कुछ समय हो सकता है कि आप थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट हो, लेकिन ओवरऑल आप इंडेक्स में हैं, आपको अच्छा रिटर्न बनेगा। यहाँ इंडेक्स का मतलब ऑप्शन चेन नहीं है, हम लोग ईटीएफ के माध्यम से हैं और निफ्टी को खरीदने का बात होता है तो कोई फ्यूचर या ऑप्शन में ना खरीद के उसको ईटीएफ में खरीदिए, जिससे क्या है कि आप लाइफ टाइम होल्ड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।